बच्चों, योर क्वेश्चन इज हिकअप्स अकर ड्यू टू। क्वेश्चन में पूछा गया है कि हिकअप्स जो कंडीशन है वो किस रीजन की वजह से होती है। तो यहाँ पे हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एयर पैसेज, ऑप्शन नंबर सेकंड है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डायफ्राम, ऑप्शन नंबर थर्ड है एक्सटेंशन ऑफ एब्डोमेन एंड ऑप्शन नंबर फोर्थ है एक्सटेंशन ऑफ द लंग्स। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हिकअप्स जो कंडीशन है वो बेसिकली है क्या। इस कंडीशन में होता क्या है, इस कंडीशन में जो इंस्पिरेशन है वो कंप्लीट नहीं हो पाती और हम इसको कहते हैं जैकी इनकम्प्लीट इंस्पिरेशन। तो बात करते हैं कि ये जो इनकम्प्लीट इंस्पिरेशन जो है वो किस रीज़न की वजह से होता है। जैसे कि हमको पता है कि जो हमारा जो रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है उसमें इंटरकॉस्टल मसल्स और जो डायफ्राम मसल्स है उसका इन्वॉल्वमेंट रहता है। तो हमें पता है कि जो डायफ्राम है, डायफ्राम जो है वो एक मसल है और ये क्या करता है, ब्रीदिंग के दौरान ये सेपरेट करता है एब्डोमेन को किससे, चेस्ट से। इट separates our chest from abdomen। ओके, तो इसकी वजह से क्या होता है, एक प्रॉपर हम एक अच्छी तरीके से हम ब्रीथ कर पाते हैं। तो अब इस केस में क्या होता है कि वैसे तो हमें पता है कि जो ब्रीदिंग की जो प्रोसेस है वो एक इनवॉलेंट्री प्रोसेस है, लेकिन क्योंकि हम ब्रीदिंग को कुछ टाइम के लिए अपने कंट्रोल में रख सकते हैं, तो जो डायफ्राम जो है वो डायफ्राम जो है वो एक थिन स्केलेटल मसल है। ओके, तो अगर हम बात करते हैं कि बेसिकली इस कंडीशन में होता क्या है, तो जो कप्स जो एक कंडीशन है उसमें क्या होता है, इनवॉलेंट्री कॉन्स्ट्रक्शन होता है डायफ्राम में। क्या होता है, इनवॉलेंट्री, इस वर्ड को ध्यान रखना, इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन होता है ऑफ डायफ्राम। और जिसकी वजह से प्रॉपर इंस्पिरेशन नहीं हो पाती है और इस कंडीशन को हम कहते हैं हिकअप्स। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर हम बात करें कि हिकअप्स किसकी वजह से होता है, तो हिकअप्स जो होता है वो होता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, दैट इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम। आई होप स्टूडेंट्स आपकी ये क्वेश्चन जो है समझ में आया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।